जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखें, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे यहाँ पर मेरे वीडियो देख रहे हैं पहले मेरे वीडियो समझ लें और उसके बाद इनके नोट्स बनाएं। यहाँ पर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले की, और डायमेंशनल फॉर्मूले में अभी जिस टॉपिक को मैंने उठाया है वो स्पीड ऑफ साउंड का न्यूटन फॉर्मूला है। और न्यूटन फॉर्मूले की बात करें तो ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड करता है पहली जिस चीज़ के ऊपर, जिस फिजिकल क्वांटिटी पे, वो है डेंसिटी, जिसको मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, और दूसरा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूँ, और पावर में क्या लगा देता हूँ मैं, ए और बी। इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूले के मेरे पहले जो 2 लेक्चर थे अगर आपने देखे हो ध्यान से तो बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। फिजिक्स MP09 चैनल के ऊपर हम कंप्लीट कंटेंट 9 to 12 फिजिक्स इंक्लूडिंग JEE मेंस एडवांस और नीट एग्जाम के क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। अगर आप सिक्वेंशियली लेक्चर देखना चाहते हो तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, लिंक प्ले स्टोर पर जो ऐप है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर स्टोर में जाएंगे तो फिजिक्स MP09 और मैथमेटिक्स MP09 के वीडियोस भी मिलेंगे, जो कि वहां पर अनलॉक्ड मटेरियल है बहुत सारा, और आप आसानी से मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चर वहां पर सिक्वेंशियली देख सकते हो, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ पर देखिए v डायरेक्टली पावर d की पावर a और e की पावर अब यहाँ पर देखना, अगर मैं बोलता हूँ डेंसिटी तो ये क्या होता है? मास अपॉन, तो ये आ गया m l की पावर माइनस और अगर मैं बोलता हूँ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉड्यूलस, तो ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला डिराइव करना सिखा रहा हूं लेकिन अब याद रख लेना। और स्ट्रेन क्या होता है? डायमेंशनलेस। फोर्स MLT-2 और अपॉन L की पावर 2, तो ये आ जाएगा M L-1 और यहां पर क्या आ गया? तो चेक करें जरा, इसकी वैल्यू आ रही है M L-1 और T-। क्या मेरी बात समझ में आ रही सबको? 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? E मिल गया और D मिल गया। आगे बढ़ जाऊं। इसके बाद में आपने जब इसको कंपेयर करा तो वेलोसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक और यहां पर आ जाएगा M की पावर 0। चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये आ जाएगा M0 LT माइनस डेंसिटी की पावर इलास्टिसिटी की पावर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या मैं यहां पर लिख दूं M की पावर A प्लस L की पावर -3A माइनस T की पावर माइनस, और यहां पर आ गया M की पावर L T की पावर। सही है? M की पावर से M की पावर कंपेयर, L की पावर से L की पावर कंपेयर, T की पावर से। सही बात बोल रहा हूं? पक्का सबको समझ में आ रहा है? दिमाग में बैटरी चिपक रहा है? क्या बोल रहे हैं? पक्का कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो? अब जब पावर कंपेयर कर ली तो क्या मिला? तो A की वैल्यू किसके इक्वल? L की पावर, तो यहां पर आ गया B किसके इक्वल? माइनस। अब यहां पर यही कर देते हैं, हटाओ, किससे ही खत्म, क्या है नाटक। ये किसके इक्वल है? A किसके इक्वल? तो माइनस माइनस B की वैल्यू, A की वैल्यू आ गई। और क्या चाहिए? C है क्या? नहीं, A और B मिल गया। तो वेलोसिटी क्या आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D क्या है? सॉरी, A D की पावर A और E की पावर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ E अपॉन, ये आ गया फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा, हमको एक रिलेशनशिप चाहिए था न्यूटन फॉर्मूले के लिए। क्या ये सभी को क्लियर है? 100%। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आ जाएगा पूरा पूरा बोर्ड का स्क्रीन आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, और वहां पर से आप इसको उठा सकते हो। समझ में आ रहा बाकी सबको? आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन देखना, टाइम पीरियड वाला है। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एग्जाम में आता है। टॉपिक क्या है? किसका टाइम पीरियड? ऑफ सिंपल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखना ध्यान से, ये किस पर डिपेंड करता है? लेंथ, मास
और ग्रेविटी और एंगल, ये ले लेते। तो यहां पर एक की पावर आ गया बी, एक की पावर आ गया ए, एक की पावर आ गया सी और एक की पावर ले लिया, ये कुछ भी ले सकते हैं एबीसीडी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि टाइम, हमको फॉर्मूला थोड़ी पता क्या है, तो हमने क्या बोला, एक पेंडुलम ले लिया। कैसे निकालते, ध्यान देना, कैसे किसी साइंटिस्ट ने इसका फॉर्मूला दिया होगा। एक पेंडुलम है ऐसे ही मूव कर रहा है, पहला एंगल इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या हो गया, और ग्रेविटी तो है ही सही, तभी तो पेंडुलम नीचे हवा में चले जाता है। एग्री कर रहे हो? तो एक साइंटिस्ट ने बोला इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या रिलेशन क्या है, ताकि 12th 11th क्लास के बच्चे पढ़ लें, जेडब्ल्यू वाला बच्चा पढ़ ले, नीट वाला बच्चा पढ़ ले, रिलेशन क्या है उसको थोड़ी पता था फॉर्मूला क्या है, उसने तो निकाल के तुमको दिया तब तुमको पता चला क्या रिलेशन है, कैसे निकाले। किसी ने बताया साइंटिस्ट को, तो सर डायमेंशनल फॉर्मूला लगा लो आप। हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूले से पता चलेगा कि कौन किसके ऊपर कितना डिपेंडेंट है और कैसे, कौन किस पर कितना डिपेंडेंट है और कैसे। अब मेरी बात सुनना, यहां पर अपने सारी टर्म ले ली, यहां पर अगर अपन कांस्टेंट लगा दें तो t इक्वल टू के m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, थीटा की पावर, क्या हम k कांस्टेंट लेते हैं कभी डायमेंशनल एनालिसिस में? मुंह से बोलो नो। आप जब बोलेंगे तभी वो त्रुषिका मुंह से नो बोलेगी, नहीं तो ऐसा नहीं, बड़ो जवाब नहीं देती वो, है ना? देती हो? देखा, मैं बोला नहीं देती, मैं बोला नहीं देती जवाब। आप खुद ही बोलो जवाब नहीं देती वो, तो सिखाए भेजा घर से बड़ों को जवाब, तो मैं कुछ ही पूछता हूँ, बड़े जवाब नहीं देती। बेटा दिया करो थोड़ा, हमको दो, ठीक है? अपने हमको को जवाब देना नहीं कहलाएगा, वो बोलोगे तो बताया करो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है, बोल रही है, तुमको समझ में आ रहा है तुमको? अच्छा, यहां पर m को क्या बोल दें हम, l को क्या बोल दें, और ग्रेविटी को क्या बोल दें? एक्सेलरेशन ही है। और थीटा कुछ भी नहीं, डायमेंशन लेस। ये तो पहले ही खत्म हो गया, पिक्चर बाहर ही हो गया, लो है। चल, अब ये बन गया m की पावर a, l की पावर b प्लस और t की पावर, और यहां पर आ गया m की पावर, l की पावर और t की पावर। तो यहां पर m की पावर से m की पावर कंपेयर हो गया, तो a क्या हो गया? अच्छा, b प्लस c क्या हो गया? अच्छा, माइनस 2c क्या हो गया? तो c की वैल्यू कितनी हो गई? अच्छा, b की वैल्यू कितनी हो गई? b इक्वल टू माइनस सी है ना। ये सब कहां रख दें? रख दे। तो यहां पर आ गया टाइम पीरियड t इक्वल टू के m की पावर, l की पावर, g की पावर और थीटा की पावर कुछ नहीं। तो मतलब अभी मतलब बना के डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है। t इक्वल टू के, और क्या इसको लिख दूं, अंडर रूट एल बाय जी, बाय एक्सपेरिमेंट, बाय ठीक है, बाय एक्सपेरिमेंट के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? ठीक है, ये बात समझ में? तू क्या हो गया है? तो वो हंस के बात कर रहे हो, तो क्या हो गया? बता सही हमको। कुछ भी नहीं, ऐसी हंस से बात कर रहे हो। अच्छा, इसलिए हंस रहे हो जाती है, हालत भी हो जाती है। सुबह से पढ़ते रहना बच्चा, यही हालत होती है। बोले कल पाई बाइट लिया था, 2 पाई लिया, इसलिए हंस रहा है, और इतना खुश है मतलब कि इसकी बात नहीं। बोले कल दिन तेरा था, आज हमारा है, कल पाई बाई 8 था, आज 2 पाई। चलो, सबको समझ में आ रही बात? तो आपने डिराइव करा, साइंटिस्ट को ये फॉर्मूला मिल गया बाय एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इससे आगे बात करते हैं। इस फॉर्मूले से ये समझ में आ गया कि टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भले वो पावर 1/2 हो, और टाइम पीरियड और ग्रेविटी का रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पावर 1/2 के फॉर्म में। और टाइम पीरियड का मास के ऊपर कोई डिपेंडेंसी, टाइम पीरियड की एंगल के ऊपर कोई डिपेंडेंसी, तो आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया, और t इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब ये 2 पाई जो आया यहां पर, वो किसके लिए है? फॉर स्मॉल
एम्पलीट्यूड। स्मॉल एम्पलीट्यूड मतलब ये रहा, और आपकी जो बॉल है वो हाईएस्ट पॉइंट कहां तक जा रही है, यहां तक। तो ये क्या है इसकी, तो फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड टी के इक्वल टू कितना हो जाएगा, लार्ज एम्पलीट्यूड के लिए, लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब वो झूला था ना जो चलता है ऐसा, क्या नाम है उसका भगवान जाने, मेरे को देख के डर लगता है, बेटा ही नहीं आता वो ऐसा झूला, देखा होगा सबने, ये ऐसा जो झूला है। तो कितनी मजा आ रही है इसका, भले समझ में नहीं आई, झूला अच्छा लग रहा है उसको, और अपना डांस भी सर का अच्छा कर लेते, ऐसा डांस भी बस करते। तो ये झूला है, ये झूला है ना, वो स्मॉल एम्पलीट्यूड नहीं है। हाँ बोल मत देना भैया, वो मैं बैठा ही नहीं उसमें आज तक, इसलिए वो लार्ज एम्पलीट्यूड है। लेकिन ये किसके लिए, स्मॉल एम्पलीट्यूड। घर का पेंडुलम इतना ही चलता है, इससे कुछ ये बात समझ में आ रही सबको, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कल जो मॉर्निंग वाले बच्चे आते हैं, जब मेरी क्लास हो जाए तो उसके बाद में, कल भी 11 से की क्लास है मॉर्निंग में, मेरी क्लास हो जाए उसके बाद में 1 बजे 3 बजे के बीच में आपको बैठ करके, और जो लॉज ऑफ मोशन की शीट दी हुई है मैंने बुकलेट, उससे क्वेश्चन 1 से चालू कर देना है, ठीक है। और मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन दूंगा अप्रॉक्सीमेटली 30+ तो चाहिए ही कल सॉल्व, ठीक है, 1 से 3 के बीच में। डॉक्टर भानु प्रताप, हाँ ठीक है, क्लियर सबको, ये डेरिवेशन भी हमको आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, एक और आज जैसा पढ़ा रहे हो हिसाब साल में पढ़ा, मैं तो भीड़ लगा दूं यहाँ पे कि हमारे सर तो इतने बढ़िया है, लिखाते ही नहीं है। तो कुछ स्कूल वाले बोलते हैं कि हमारे स्कूल में बैग नहीं लगता, तो मैं घबरा गया, मैं बैग नहीं लाना, बोले नहीं क्या जरूरत है, हम ही पढ़ा लेते बच्चे को। मैंने बैग क्यों मना करा, मेरे बच्चों पर लोड बहुत हो जाता है, मेरे तो आँख में आंसू ही आ गए। ये एक टाइम था हमारे घर वाले भर कहते थे, स्कूल वाले भर के बुलाते थे, तब किसी को मेरे पर दया नहीं आई, मैं खुद ही अपनी बैग की कॉपी हल्की करके रखता था, कभी कहीं यहाँ छुपा देता था, कहीं वहाँ छुपा देता था, फिर वापस ले आया कि दोस्त को दे दी, कहीं फेंक दी, कहीं घुमा दी, तब जाके बैग हल्का होता था। और आज से जाके बैग ही नहीं है, लो उनका बस नहीं चलना बताते, गोद में बिठा के पढ़ाए बच्चों को जितने बच्चे उतनी टीचर, सब दो फर्स्ट सेकंड में रहती ये स्टोरी, तो फर्स्ट सेकंड सब बच्चे गोद में बैठे हुए हैं। बेटा तुमको समझ में आ रहा है कितना बढ़िया स्कूल है साला, हमारे टाइम पे टीचर एक कॉपी ला और जान नहीं, कॉपी नहीं लेगा, कोई गुनाह कर दिया स्कूल में जान ही निकाल ली बस उतना ही, क्यों नहीं लाए कॉपी, होमवर्क कॉपी कराओ तो ला, नहीं तो ऐसे खाली लिया तुम और चिल्लाओ, इसलिए ला, बोल सकते नहीं, तो मार, पता नहीं सारे रूल ही खराब थे उस समय, क्या अब तो मार भी नहीं सकते हमें, मतलब जैसे होमवर्क करके लाए, नहीं लो आइसक्रीम खा लो ये वाली फीलिंग है अभी तो चॉकलेट खा लो बेटा। हमारे टाइम पर होमवर्क करके लाए, हाथ ना कर दो छोड़ी जब मार, और ये बात घर पे आके भी नहीं बोल सकते कि मारा, डबल राजा मंत्री चोर के भाई भयंकर सुताई, और वहाँ अब तो भैया मैडम कॉपी लाए, कोई बात नहीं, जो कॉपी लाओ उसमें लिख लो, कोई सी भी कॉपी ला, रहने दो बेटा, पेज फाड़ के दे। इतनी सुविधाएं बच्चों के लिए, दुविधा जनरेट हो गई उनके लिए। आज देखा नहीं मैथ्स के अंदर जो एक्सरसाइज डिलीटेड ही कर, रिमूव ही कर दी, पेज ही फाड़ फेंक दिया किताब वालों ने, बोले ये पढ़ना ही नहीं, हटाओ। उसमें ही खास क्वेश्चन थे, मजा आया होगा आज मैथ्स के लेक्चर को, लगा 11 PCM लिया, फीलिंग गायब कर दी, मजा ही आ जाएगा अभी तो, और आगे देखो। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, बेटा जरा इसको चार्जिंग पे लगा तो आ जाता डॉक्टर टोपी, अलग से पीले चावल डालू क्या, वो जो रखा है ना वो चार्जर है इसका। चालू होगी लाइट, नहीं इधर ला, इधर तो ला, मैं देखूँ सही, चलिए शुरू करें, पका। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, फॉर्मूला जो डिराइव करना है वो आएगा
ठीक है, तो ये किन पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, मतलब ये टी जो है वो क्या है, इसीलिए लिख रहा हूं, टी क्या है, टेंशन। स्ट्रेस्ड स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो टेंशन आएगा। टेंशन मतलब क्या है, टेंशन मतलब ध्यान रहेगा, मैकेनिक्स में पूरी जरूरत पड़ेगी इस साल। चल ही रहा है कनेक्टिंग बॉडी में टेंशन वर्ड, अभी इसी का टेंशन है। चल अब किन किन इसका प्रूफ लिखते हैं, ध्यान देना, इसका प्रूफ लिखते हैं। टी और क्या है इसके अंदर अपने पास, एक एल है, एक टी है और एक ये, इस टी को एफ ही कर दूं क्या मैं, नहीं तो कुछ बच्चे एफ टी में ही उलझे रह जाएंगे, एफ ही कर दूं, खत्म किस्सा। अब डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी प्रपोर्शनल क्या, इक्वल कांस्टेंट लगा, हटा दिया, इतना समझ ही गया होगा इतने दिन में। एफ म्यू, म्यू क्या है इसके अंदर, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, -2। म्यू क्या है इसके अंदर, ध्यान देना, मास पर यूनिट सही है। तो यहां पर म्यू क्या आएगा, सही, तो यहां पर आ गया m की पावर b प्लस सी, l की पावर, क्या भैया झूठ तो नहीं बोल रही हूं, क्या मालूम सर हमारे को, हमको तो अच्छा लग रही है आज जिस तरीके से आप पढ़ा रही हो, मजा आ रहा है। एक लाइन नहीं लिखवाई यार, मतलब इतना बढ़िया मास्टर अपना बदनाम कर रखा मोहल्ले में, स्ट्रिक्ट है, एक लाइन नहीं लिखवाई, और घर जाके लिख के लाना है, आँख बाहर निकाल के मसल लो ना, ऐसे ताकत लगा मसल रहे हो, उसको बाहर निकाल लो, अगर साफ करके फिर लगा देना। अरे मेरे को डर लगने लग गया, ऐसा नहीं आँख फोड़ ले। पावर कंपेयर करें, बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू, और -2b इक्वल टू, कहाँ से आ रही है, टी की पावर से टी की पावर, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा, 1, 1 से बन गया a की वैल्यू। और ये कैसे हो सकता है, a की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, f की पावर सही गया, c की पावर सही गया, a की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। एक मिनट, l वेलोसिटी है ना इधर, तो यहीं तो गड़बड़ हुई है, दिस इज नॉट अ वेलोसिटी, दिस इज फ्रीक्वेंसी, जिस बारे में बात कर रहे थे ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि सिंबल गलत हो गया तो वेलोसिटी लेके चल रहे हैं अपन। अब आप देखो बुक के अंदर इस फॉर्म में लिखा था तो वो उसी फॉर्म में चल गया, फ्रीक्वेंसी का सिंबल ऐसा होता है, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो m0 सही, ये फ्रीक्वेंसी सिंबल स्पेशल कैरेक्टर लेटर में आता है, लोग इसको कुछ बुक्स में v से भी लिख देते हैं, भला उनका। अब b प्लस सी इक्वल टू 0, हाँ ये तो ठीक है, तो ये दो वैल्यू सही आ गई, लेकिन यहाँ पर ये किसके इक्वल आएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 प्लस 1/2, 1 उधर गया तो मिटा रही ले, सही है। अब अगर ये वैल्यू आप पुट करें, फ्रीक्वेंसी सिंबल कैसा आता है, ध्यान रहेगा, कोई वी मत बना देना, मेरी नाक कट जाएगी, बुक वालों छोड़ो तुम वी मत, ठीक है। क्या आएगा, न्यू, एल की पावर है, एल क्या है, ए क्या है, और एफ की पावर, और म्यू की पावर,
डिराइव करना है तो उसने कंडीशन दे दी, नहीं तो हमको पता ही नहीं होता, फिर दिमाग लगाओ। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जितना उसको स्ट्रेच कर रहे हो, और दूसरा डिपेंड ऑन द टेंशन, तीसरा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्प्रिंग। क्योंकि स्प्रिंग तो 10 मीटर की मान लो, तो 1 मीटर लेंथ पे कितना है टेंशन, तो मास पर यूनिट ये सबको समझ में आ रहा है? प्रभु कसम, शाम पड़ा टाइम में झूठ मत बोलना, सोच लो एक बार और पक्का। इधर पीछे दी तुम आखिरी में कहाँ घुस गई, वहाँ जगह दिख रही, वहाँ दिख रही तुमको? अरे यही तकलीफ है देश के अंदर, अपने वहाँ ये पूरी बेंच खाली, बदनाम करो तुम तो देश को बदनाम करने तुले हो तुम। ये बेंच खाली रहा आगे की। अच्छा सृष्टि क्लास में हमारी मालूम पड़ गया हमको। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। मेरे हिसाब से उसका ध्यान क्या कहाँ होना चाहिए, अगर लिखने तक के जोड़ नहीं दे रहा हूँ मैं तो देखो कॉपी बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं, हमको भी कोई नहीं चाहिए। सबका ध्यान कहाँ होना चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ लिखो मत, तुम बात करने लग गए, है ना? तुमने कहा यार मालूम था सेव परमल भी ले आते अपन प्याज डाल के क्या लिखना ही नहीं है सब ऐसा गोला बनाए बैठ जाते, सर पढ़ाते रहते, अपन देखते रहते, खाते भी जाते। टमाटर वो काट लाता, प्याज में काट लाती, और बड़े आराम बैठे खा, लिखना तो है ही नहीं था, बोले बता देते यार भूख भी लग रही है अपने को मालूम पड़ा लोगों ने थैली में भर के सेव परमल रख ली अच्छा बड़ी थैली, और एक को जिम्मेदारी प्याज लेना, काटना मत, बांस आएगी, तू टमाटर लेना, काटना मत। जिस दिन ऐसा लेक्चर होगा अपन तो काट के गोला बनाए बैठ जाएंगे दरी बिछा के। कितना बढ़िया काम, तुम बात ही कर लो, मैं तुमको सोच रहा हूँ यहाँ ध्यान दो इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, तुम सेव परमल की व्यवस्था में लग गए। बोले यार वो गांठी वाले मिक्सचर कौन लाएगा क्या भेल पार्टी चल रही है? ध्यान दो भाई, शुरू करूं अभी से। ट्यूनिंग फॉर्क समझते हो, साउंड चैप्टर में था, चिमटा पानी में डाल दिया, वाइब्रेशंस थे, मालूम पड़ रहा है वाइब्रेशन बहुत देर तक जाते रहते हैं फिर लॉस होते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क साउंड डिलीटेड था, वो तो साउंड तो डिलीटेड था ना, हाँ वही ना, एक चिमटा लिया उसे कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी चिमटा, ठीक है। अब उसको अब एक बार हिला दो, घर में देखना, मम्मी को कुछ बोल के देखना तो वो बता भी देंगे इसका इफेक्ट कितना स्ट्रांग रहता है, पड़ेगा तो। पहले हथियार के रूप में आता था घर में यूज, मम्मी को कुछ बहुत दिखी जो हाथ में उससे मारते थे पहले तो यार, जा जाओ कूटते थे बच्चों को, स्कूल जाओ टीचर मारो, घर आओ पेरेंट्स मारो, कूट कूट के ऐसा करते महाशरीफ बच्चा। पहला बच्चा महाशरीफ इसलिए जा जाओ वहाँ मारते, पड़ोसी को भी छूट दे रखी हमारा बच्चा की आवारा करते दिखते, या मारते हो लाना साले को, ले मोहल्ले में इज्जत बनाई नहीं, बेइज्जती पहले हो गई बचपन में। महाशरीफ बच्चा जा जा जो मिल जाए उसको वो कूटता था, पहले टाइम ये था। आज नहीं, बच्चे को मारना नहीं, अरे बच्चा खुद ही परेशान है, पता नहीं सर क्यों टेंशन होता है, मुझे रात में नींद ही नहीं आती। ले तुम्हारी उम्र में मालूम है टेंशन क्या होता है। तो मेरा टारगेट है JEE नहीं निकली तो क्या, मैंने यार मैंने सोचा ही नहीं कहीं मेरी JEE निकली या समझती तो PET AI होती थी हमारे टाइम पे, नहीं निकली तो क्या, नहीं निकली तो जो हो जाएगा वही कर लेंगे कोर्स। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते ही नहीं थे पहले, एक टारगेट होता करना है और हो जाए ठीक तो वाह, और घर वाले अपने को सुनाते ही रहते थे पूरे टाइम, भीख मांगोगे बड़े होते तो आदमी को ये भी ऑप्शन मिल जाता था कि कुछ नहीं हो तो भीख तो मांग ही लेंगे जॉब की नहीं मिली तो ये तो है ही सही, बर्तन मांजोगे दुकान पे तो ये भी आदमी होता है हाँ यार कुछ नहीं तो बर्तन ही मांग लेंगे क्या, तो काम तो मिला तो आदमी टेंशन भी नहीं होता था पहले। और अभी सब बच्चे टेंशन, नीट नहीं निकली तो क्या होगा, JEE नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। पहले के टाइम में पेरेंट्स 4 ऑप्शन देते थे, पढ़ लिख लो, चौराहे बैठ के बूट पॉलिश करना पड़ेगा, आदमी लगता है ये भी काम है,
ये भी एक काम घर वालों ने काम दे के रखे थे, ये काम करना है। और अब के टाइम में घर वाले बेटा डॉक्टर बनोगे, बड़े बेटा इंजीनियर, तो उनको वही काम दिख रहा है और यही बनना पड़ेगा। पहले टाइम में बिल्कुल ये बन जाओ, ये बन जाओ, भीख मांग लो, जूते पालिश कर लो, बर्तन माही लोगे, ये कर लोगे, कब्बई धोना, तो बिल्कुल सब इतनी फील करते थे, अपने लगता है कोई बेरोजगारी होगी ही नहीं कभी। तो इसलिए बेटा पढ़ लिख लो, तुम्हारे ख्वाब बड़े ऊंचे, अपना तो क्या ठोक पीट के बड़े हुए। और मैं क्या, तुम्हारे घर के पेरेंट्स से पूछ लो कि सर ऐसा बता रहे थे, बोलेंगे हाँ, जहाँ जाओगे वहाँ जूते पढ़ते थे, स्कूल जाओ मारे, घर आओ मारे, कोचिंग मारते थे, दोस्त से लड़े झगड़े आए दिन के होने जाना, अपन उसको कूट रहे हो, अपने कूट रहा है, पड़ोसी को लड़ते हो दिख गए तो उसने मारना चालू कर दिया। चल तेरा आपको बताता हूँ, जूते भी खा के आ रहा है, पड़ोसी के बोल भी कुछ नहीं पा रहे, छोटे छोटे क्या, क्योंकि आपा बोलेंगे तो और पड़ोसी था तो बोलेंगे या कि वो अच्छा क्या कूटा। तो बहुत स्ट्रांग बच्चे होते थे पहले, क्या ठुकाई पिटाई होके, इसलिए स्ट्रांग बनो। समझ में आ रही बात? यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, वो चिमटे की फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स अपॉन पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डिपेंड्स अपॉन, एक आएगा डेंसिटी और दूसरा इसके अंदर यंग्स मॉड्यूलस। वाई क्या है? और रो क्या है? और एल क्या है इसके अंदर? और टी क्या है इसमें? पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। क्या मेरी बात सबको समझ में? 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्का? अब इसको डिराइव करना सीखो। मैं आपको पता आज के लेक्चर में क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपको किसी का भी डिपेंडेंसी पता हो कि किन किन पैरामीटर पे उस पर इफेक्ट आ सकते हैं, आप कोई सा भी टॉपिक दे दूँ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बाहर कर दोगे। इसलिए आज के लेक्चर में लिखवाया ही नहीं, आज के लेक्चर में से दिखाया किसी की भी डिपेंडेंसी दे दे तो कैसे निकालना है। किसी को भी ए बी सी ठोको, कंपेयर करो, ए बी सी निकालो, बन गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर इन पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि डिराइव करना है। नहीं भी दिया हो तो एक याद करने वाली बात आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ट्यूनिंग फॉर्क, तो वो क्या आ गया? टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। यहाँ पर ये डिराइव करना है आपको, ठीक है। अब किन किन पैरामीटर डिपेंड कर रहा है? वो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर, रो की पावर और यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई आता है उसकी पावर। अब यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला का आपको नहीं पता होगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 किसका था ये थोड़ी देर पहले? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसका मतलब कि स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही है, तो इनका फॉर्म डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पर आ गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम के ही लिख दें, तो यह आ गया एम की पावर एल की पावर टी की पावर एल की पावर, डेंसिटी मास अपॉन, और यंग्स मॉडुलस क्या होगा? की पावर एम की पावर एल की पावर और टी की पावर। यह आ गया एम की पावर एल की पावर टी की पावर। सही बोल रहा हूँ? पक्का? यहाँ पर y प्लस जेड किसकी इक्वल आ जाएगा? x माइनस 3y माइनस जेड किसके इक्वल आ जाएगा? मतलब माइनस 2z किसके इक्वल आ जाएगा? तो z की वैल्यू, एक y की वैल्यू प्लस 1/2 हो जाएगा ना। 9th क्लास, नीचे चले जाओ, पार्शियल बाकी है, क्योंकि आप बात करोगे डिस्टर्बेंस होगा। हाँ बोलो, कैसे? डिवाइड में जाएगा, ठीक। और x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू, z की वैल्यू, सही है। ये आ गया माइनस 2/2 माइनस 1 x की वैल्यू, सही। पुट कर दे, पुट कर दे तो मेरे भाई l की पावर x की वैल्यू, डेंसिटी y की वैल्यू और यंग्स मॉड्यूलस, सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अंडर रूट ऑफ रो और अपॉन
हो गया डिराइव। तो इसके अंदर आपको हर क्वेश्चन में आज घर का जो होमवर्क है वो इतना डिराइव इनको सबको करना है, कल वाले भी करना है। कोई 3 कल क्लास स्टार्ट होगी फिजिक्स की, जब करवाऊंगा आपको क्या याद करना है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, और ये वाला किस पर डिपेंड कर रहा है, ये वाला किस पर डिपेंड कर रहा है, ये आपको। अब आप बोलोगे सर तो फार्मूले में गिवन है, नहीं दिया होता तो क्वेश्चन बताता हूँ मैं, ऐसे अटकता है बच्चा एग्जाम में, कोई काम नहीं आएगी, किसी ख्याल में नहीं खोना है। 2 साल सिर्फ JEE का होके रहना है, कि कोई काम नहीं आएगी बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, अभी अपनी उम्र ही नहीं है। कैसे उसे घर वाले हाँ कर देंगे, और तुम्हारे घर वाले कितनी गहराई में उतर गए तुम, सोचो। नहीं पढ़ा डूब जाते, नहीं पकड़ रहा था तुम्हें, कहाँ मतलब तुम समझ लो नीनी करके भी ये 4-5 किलोमीटर पार कर गया था यहाँ से, कम से कम मैं 5 किलोमीटर। अब किस डायरेक्शन में आप लोग क्या मालूम, कोई नहीं, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। कोई भी काम नहीं आएगी ना आएगा, सिर्फ अपना काम आएगा और आएगी अपनी पढ़ाई। 2 साल किसका बन के रहना है, JEE का, और अपन नीट, अपन को गलत कनेक्शन नहीं जोड़ देना। सर ने बोला JEE का बन के रहेगा, अरे नीट का बनो, तुम बायो ले बैठो, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पर क्वेश्चन यदि ये क्वेश्चन है, ठीक है, डिराइव द टाइम पीरियड ऑफ ट्यूनिंग फॉर, ये फ्रीक्वेंसी लिखा है, टाइम पीरियड ही कर देता हूँ क्योंकि रेसिप्रोकेट करना होगा। डिराइव टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, बस खत्म हो गया। आपको पता ही नहीं कि ये किस किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है एल के ऊपर, ये डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, ये डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस के ऊपर। आपको पता ही नहीं, खेल खत्म। अब आपको नहीं आएंगे आंसर, ये स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रही बात। और ये सारे टॉपिक जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो यूनिट एंड डायमेंशन में, ये सारे ही टॉपिक 2 साल तक 11th एंड 12th आपको मिलते रहेंगे। हर चैप्टर की फिजिकल क्वांटिटीज है ये, तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। और आप सबको अगर मज़ा आ रहा हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें और पढ़ते रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मैथमेटिक्स MP09 और अवेगना एजुकेशन ऐप की, डाउनलोड कर लीजिए और दिल लगा के पढ़ो, पूरे एफर्ट्स लगाओ बिना किसी स्ट्रेस के कि क्या होगा वो सेकेंडरी है, क्या उस चीज़ को पाने के लिए आपने अपना 100% दिया, वो इम्पोर्टेंट है। अगर 100% दिया और फिर भी सक्सेस नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ एफर्ट्स ही लगा सकते थे। और अगर सक्सेस मिल गई तो फिर यह आपका जो मेहनत है उसका एक फल है जो आपको मिल गया। डिपेंड करता है मिला या नहीं मिला, लेकिन आपके हाथ में 100% लगाना और एंजॉय करना अपने काम को। ठीक उसी तरीके से जैसे क्रिकेट में एक कॉमन प्लेयर खेलता था एक ज़माने में, 5 एक टीम में, 5 दूसरी टीम में और 1 प्लेयर कॉमन, वो दोनों टीम से बैटिंग करता था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जीतना है कि हारना है, उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता था कि मुझे डबल बैटिंग मिलेगी। दैट इज द थिंग। एंजॉय करिए अपनी पढ़ाई को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।